नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने के आया हूँ, मेरा मकसद कुछ कहना है इस मुद्दे पर। अक्सर हमारे देश में क्या देखा जाता है कि कुछ लोगों को 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद रिहा किया जाता है और फिर बोलते हैं कि ये इंसान बेगुनाह था। तो इसमें हमारे मन में कुछ बातें उठी है जिसको मैं अपने कलम के माध्यम से आप सबको के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे ये लगता है कि आप सबके मन में भी ये बातें उठती होंगी कि किसी एक इंसान के, बेगुनाह इंसान के इतने दिन जेल में काटने के बाद सिर्फ उनकी ज़िंदगी तबाह नहीं होती है, उनके साथ साथ उनके घर वाले, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, कितनी सारी ज़िंदगियाँ तबाह होती है उनके साथ। तो उस पर मैंने कुछ चाहा है कि मैं लिखूं और मैं अपने लफ्ज़ों के माध्यम से आप सबके सामने रखूं। तो मेरा जो आज कविता का शीर्षक है, बेगुनाहों की रिहाई। बेगुनाहों की रिहाई। एक सवाल बार बार मेरे मन में उठता है, एक सवाल बार बार मेरे मन में उठता है, उन बेगुनाहों का क्या जो तिल तिल जीता है, तिल तिल मरता है। एक सवाल बार बार मेरे मन में उठता है, उन बेगुनाहों का क्या जो तिल तिल जीता है, तिल तिल मरता है। बरसों बाद जब कोई बेगुनाह घर लौटता है, बरसों बाद जब कोई बेगुनाह घर लौटता है, तो माँ की ममता से लिपट कर बस यही कहता है, माँ की ममता से लिपट कर बस यही कहता है, माँ मैं बेगुनाह हूँ, अब सब यही कहते हैं। माँ मैं बेगुनाह हूँ, अब सब यही कहते हैं। एक सवाल बार बार मेरे मन में उठता है, उन बेगुनाहों का क्या जो तिल तिल जीता है, तिल तिल मरता है। अगला जो कुछ लाइन मैं बोलने जा रहा हूँ, उसमें सिर्फ मैं आप सबको कहूँ कि जिस भी इंसान को इतने दिन जेलों में रखा जाता है, उनकी मानसिक स्थिति कैसी रहती होगी, उसको मैं बयां करने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा। माँ मैं बेगुनाह था, रो रो कर बार बार ये कहता था। माँ मैं बेगुनाह हूँ, रो रो कर बार बार ये कहता था, मगर मेरे सच्चाई पर कोई भरोसा नहीं करता था। माँ मैं बेगुनाह हूँ, रो रो कर बार बार ये कहता था, मगर मेरे सच्चाई पर कोई भरोसा नहीं करता था। थक हार कर कारागार में सो जाया करता था, थक हार कर कारागार में सो जाया करता था। कब आंखें खुलती थी पता भी नहीं चलता था, कब आंखें खुलती थी पता भी नहीं चलता था। क्या करता माँ, बस तेरे यादों के सहारे जी लिया करता था। क्या करता माँ, बस तेरे यादों के सहारे जी लिया करता था। एक सवाल बार बार मेरे मन में उठता है, उन बेगुनाहों का क्या जो तिल तिल जीता है, तिल तिल मरता है। माँ के आंखों में आंसू हैं खुशी के, ये तो सबको दिखता है। माँ के आंखों में आंसू है खुशी के, ये तो सबको दिखता है, मगर उन आंसुओं के पीछे का दर्द किसी को क्यों नहीं दिखता है, मगर उन आंसुओं के पीछे का दर्द किसी को क्यों नहीं दिखता है। बूढ़ी माँ की तपस्या का फल तो सबको दिखता है, बूढ़ी माँ के तपस्या का फल तो सबको दिखता है, मगर उन तपस्याओं के पीछे रात रात भर जगना क्यों नहीं दिखता है, मगर उन तपस्याओं के पीछे रात रात भर जगना क्यों नहीं दिखता है। एक सवाल बार बार मेरे मन में उठता है, उन बेगुनाहों का क्या जो तिल तिल जीता है, तिल तिल मरता है। मेरा लाल कैसा था रे तू, मेरा लाल कैसा था रे तू, तेरे बिना तो हर ईद हर दिवाली फीकी होती थी। मेरा लाल कैसा था रे तू, तेरे बिना तो हर ईद हर दिवाली फीकी होती थी। आंखों में गम के आंसू लिए जिया करती थी, आंखों में गम के आंसू लिए जिया करती थी, कि मेरा लाल तो बेगुनाह है, कि मेरा लाल तो बेगुनाह है, एक दिन जरूर लौटेगा, एक दिन जरूर लौटेगा। एक सवाल बार बार मेरे मन में उठता है, उन बेगुनाहों का क्या जो तिल तिल जीता है, तिल तिल मरता है। उन अधिकारियों का क्या, उन अधिकारियों का क्या जो किसी बेगुनाह को उठाता है, उन अधिकारियों का क्या जो किसी बेगुनाह को उठाता है। अब हमारा मीडिया और हमारी सरकारें चुप क्यों हो जाती हैं, अब हमारा मीडिया और हमारी सरकारें चुप क्यों हो जाती हैं, कि वो बेगुनाह कमजोर भला उसकी आवाज कौन उठाता है, कि वो बेगुनाह कमजोर भला उसकी आवाज कौन उठाता है। तो मैं शमीम डंके की चोट पर कहता हूं, तो मैं शमीम डंके की चोट पर कहता हूं, क्यों ना उन अधिकारियों को भी उतनी ही सजा मिले जितना कोई बेगुनाह काट कर आता है, जितना कोई बेगुनाह काट कर आता है। एक सवाल बार बार मेरे मन में उठता है, उन बेगुनाहों का क्या जो तिल तिल जीता है, तिल तिल मरता है।
क्या उन बेगुनाहों के लिए हमारा मन कुछ सोचता है? हमारा सा मकसद है सिर्फ कि हिंदुस्तान के अवाम के बारे में कह रहा हूं मैं। क्या उन बेगुनाहों के लिए भी हमारा मन कुछ सोचता है कि आज वो हैं, कल हम भी हो सकते हैं, कि आज वो हैं, कल हम भी हो सकते हैं? फिर सोचना कैसा लगता है, फिर सोचना कैसा लगता है? सरकारों से, जुडिशरी से बार बार मेरा कलम ये कहता है, सरकारों से, जुडिशरी से बार बार मेरा कलम यह कहता है कि इस तरह के मुद्दों पर गंभीरता से सोचो, कि इस तरह के मुद्दों पर गंभीरता से सोचो। हिंदुस्तान का अवाम यही चाहता है, हिंदुस्तान का अवाम यही चाहता है। एक सवाल बार बार मेरे मन में उठता है, उन बेगुनाहों का क्या जो तिल तिल जीता है, तिल तिल मरता है? क्या हमारा सिस्टम ऐसे लोगों को इतना मदद करता है? क्या हमारा सिस्टम ऐसे लोगों को इतना मदद करता है कि बेगुनाह अपने जीवन की पटरी को ठीक ठाक चला पाता है? कि बेगुनाह अपने जीवन की पटरी को ठीक ठाक चला पाता है? अगर हाँ तो अच्छी बात है, अगर हाँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आखिर सिस्टम क्या सोचता है? अगर नहीं तो आखिर सिस्टम क्या सोचता है? तो हिंदुस्तान का अवाम ये कहना चाहता है, तो हिंदुस्तान का अवाम ये जानना चाहता है बेगुनाहों के हक का मुआवजा क्या दिया जाता है, कि बेगुनाहों के हक का मुआवजा क्या दिया जाता है? एक सवाल बार बार मेरे मन में उठता है, उन बेगुनाहों का क्या जो तिल तिल जीता है, तिल तिल मरता है? जय हिंद, जय भारत।